आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा आइल्स क्यू कार्ड को मैनेज करना, और मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि एक क्यू कार्ड से आप डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। Hello viewers, this is Dr. Shahzad and today I have a very important topic to discuss. पिछली क्लासेस में हमने स्पीकिंग को डिस्कस करते हुए हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हमने टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस किया। मोर ओवर हमने पार्ट 1 को डिटेल में डिस्कस किया कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और आपने उनको आंसर किस तरह से करना है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 which is most important part in your IELTS speaking. Most important क्यों है? इसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि इसके जो बैंड स्कोर हैं इसके दूसरे सेक्शन से डबल हैं। आपके 50% जो बैंड स्कोर हैं, these band scores belong to your part 2 which is called Q card. उसके बाद आपके जो पार्ट 1 एंड पार्ट 3 हैं उसके 25% ईच बैंड स्कोर्स हैं, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ द मोर इम्पोर्टेंस। आपके इग्नोर तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, पार्ट 1 को भी नहीं कर सकते, पार्ट 3 को भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर बैंड स्कोर को देखा जाए तो इसके जो आपके बैंड हैं वो ऑलमोस्ट डबल हैं। इसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आइल्स क्यू कार्ड में एग्ज़ामिनर हमसे क्या पूछता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने इसको मैनेज कैसे करना है, और फर्दर इस पार्ट का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। क्यू कार्ड जो हम एक कार्ड जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमें स्कोर किस तरह से मिलता है। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी यही करते हैं कि सर कोई एक कार्ड ऐसा जिससे हम ज़्यादा टॉपिक्स को मैनेज कर सकें। तो इंशाल्लाह इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। आपका आइल्स क्यू कार्ड जो है, जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं स्पीकिंग का, इन द सेकेंड पार्ट एग्जामिनर ऑफर यू द कार्ड। आपको एक कार्ड देता है एग्जामिनर इन द फॉर्म ऑफ पेपर। आपको पेपर में लिखा हुआ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको टॉप ऑफ द पेपर आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसको लिखा जाता है डिस्क्राइब दिस एंड दैट। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द बर्थडे पार्टी यू सेलिब्रेटेड लास्ट टाइम। इस तरह का आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, नीचे आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि व्हेन इट हैपेंड, so where it happened and how did you feel after the arrangement or the celebration of that birthday party। इस तरह की बुलेट्स आपको दी जाती हैं। अभी हमने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है और आपको कितना टाइम टोटल मिलता है, ये कार्ड एग्जामिनर देगा आपको और कहेगा यू हैव 60 सेकेंड फॉर द प्रिपरेशन एंड आफ्टर 60 सेकेंड यू हैव टू स्पीक अबाउट द टॉपिक फॉर 1 to 2 मिनट्स। आपका ऑफिशियल टाइम जो है 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट है। ये 1 से 2 मिनट किस तरह से है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये 1 से 2 मिनट का टाइम जो है ये कैंडिडेट से ज़्यादा एग्ज़ामिनर के लिए है। एग्ज़ामिनर चाहे तो आपको 1 मिनट के बाद स्टॉप कर दे, एग्ज़ामिनर चाहे तो आपको पूरा टाइम कंप्लीट करने दें, एंड आफ्टर 120 सेकेंड्स ही और शी वुड से ओके थैंक यू वेरी मच। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देता है। आपने जब प्रिपरेटरी क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, यू हैव टू मैनेज द टॉपिक इन 2 मिनट्स। आपने कोशिश करें 2 मिनट से भी कोई 10 सेकेंड कम में इसको मैनेज करने की कोशिश करें। क्यों? इसकी भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब इसकी मार्किंग की जाती है, आपके क्यू कार्ड की मार्किंग जब की जाती है तो इन चीज़ों को देखा जाता है कि आपने टाइम कितना यूटिलाइज़ किया है। अगर आपने 60 सेकेंड यूटिलाइज़ किए हैं तो आपका टॉपिक कितना वेल कंपोज्ड था, क्योंकि 60 सेकेंड में भी आपको मैक्सिमम स्कोर मिल सकते हैं इफ़ यू हैव प्रेजेंटेड द वेल कंपोज्ड आंसर। अगर आपने बहुत अच्छा कंपोज्ड आंसर दिया है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर भी मिल सकता है 60 सेकेंड में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका ऑफिशियल टाइम जो है 60 सेकेंड टू 120 सेकेंड है। उसके बाद इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं कि आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिस सब्जेक्ट पे आपने बोलना स्टार्ट किया, उसकी जो बुलेट्स हैं, उसकी जो डायरेक्शन आपको क्यू कार्ड पे मेंशन थी, वो आपने सारी डिस्कस की हैं और उनमें बैलेंस भी क्रिएट कर पाए हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल,
आपको जो बर्थडे टॉपिक मिला जिसमें आपने बताना था कि जो आपने लास्ट टाइम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, अभी जो आपको सारी बुलेट्स मिली कि आपने किसके साथ सेलिब्रेट की, आपने कब सेलिब्रेट की, आपने कैसे सेलिब्रेट की और आपने कैसा फील किया आफ्टर सेलिब्रेटिंग दैट बर्थडे पार्टी, और आपने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। सीक्वेंस डजंट मैटर, आपकी सीक्वेंस जो है, ये भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आया कि हमने उसी सीक्वेंस को मेंटेन करना है जो कि हमें पेपर पे गिवन थी, क्यू कार्ड में गिवन थी। सो आई वुड से दैट डोंट वरी अबाउट द सीक्वेंस, जस्ट ट्राई टू कंपोज द स्टोरी in a way that it could be understandable। आपने ऐसी कंपोज करनी है स्टोरी, ऐसी क्रिएट करनी है स्टोरी, डिस्क्राइब करनी है जो कि अंडरस्टैंडेबल हो और कोहेरेंस के साथ हो। मीन्स कि जो आप कहानी सुनाना चाह रहे हैं उसकी कहानी की अपनी सीक्वेंस वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए और एक बैलेंस भी आपने क्रिएट करना है। जो पॉइंट आपको जो है जितना इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको उतना ही आपने डिस्कस करना है। लाइक उन्होंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बुलेट्स और जो डायरेक्शंस आपको दी हैं, उन सारी डायरेक्शंस को आप लेकर के चलेंगे ताकि आप अपना टॉपिक जो है उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल कंपोज्ड रख सकें। उसके अलावा आपका कंप्लीशन ऑफ टास्क इन द सेंस ऑफ टाइम, कि आपने एक तो टाइम जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करना है उसको। मीन्स कि आप 60 सेकंड से कम नहीं बोल सकते। इवन कि आई हैव सजेस्टेड इन प्रीवियस मूवमेंट्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 मिनट्स। ये एग्जामिनर जब तक आपको ना कहे आपने इसको स्टॉप नहीं करना। या अगर आप इसको इतना बोल सकते हैं कि आप 2 मिनट से ज़्यादा बोल सकते हैं तो फिर आप ट्राई करें कि आप उसको 10 सेकंड पहले मैनेज करने की कोशिश किया करें ड्यूरिंग योर प्रैक्टिसेस। क्योंकि अगर आप 2 मिनट टाइम यूटिलाइज कर चुके हैं और आपकी स्टोरी जो है वो समहो कहीं दरमियान में रुकी हुई है या दरमियान में अभी चल रही है, आपने उसको कंक्लूड नहीं किया, सो इट वुड बी द नेगेटिवली इम्पैक्टेड और स्कोर। आपके जो बैंड स्कोर्स हैं इस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपने जो टॉपिक छेड़ा उसको कंक्लूड भी उसी टाइम में करना है और आपने मिनिमम लिमिट को भी अचीव करना है। जो आपको गिवन लिमिट है टॉपिक की, जितना आपने जो आपको टाइम मिला है बोलने के लिए, आपने इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है। मैंने बहुत सारे स्पीकिंग टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के, एंड ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखा, आपका जो एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड जो होता है उसको चेक करने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक ऐसा बंदा जिसको आप अपनी कहानी सुनाना चाह रहे हैं रिगार्डिंग योर क्यू कार्ड, आप अपना एक बंदे को, कोई भी घर में किसी सिबलिंग को ले लें, पार्टनर को ले लें, या अपने किसी कोलीग को या अपने टीचर को, विदाउट क्वेश्चन आप कहानी सुनाना स्टार्ट कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यू कार्ड। आप अपना क्यू कार्ड का आंसर डायरेक्टली सुनाना स्टार्ट कर दें। अगर स्टोरी कंप्लीट होने के बाद जिसको आप अपनी कहानी सुना रहे थे, जिसको क्यू कार्ड का टॉपिक सुना रहे थे, अगर क्वेश्चन के को मेंशन किए बिना वो क्वेश्चन तक पहुंच जाए, मींस कि आपने स्टोरी कंप्लीट की, आपने टॉपिक का आंसर दे दिया और वो समझ जाए कि दैट वाज अबाउट दैट टॉपिक, कि इसमें क्वेश्चन क्या था, यानी कि क्वेश्चन आपने बताया नहीं है और वो अंडरस्टैंड कर ले कि दैट वाज द क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आपने 100% अचीव कर लिया उस टॉपिक का। जो एक अच्छी स्टोरी थी, कंपोजिशन वाला फैक्टर जो था वो उसमें आपने पॉजिटिवली उसको गेन कर लिया है। आपने एक ऐसी स्टोरी कंपोज की है जिसकी सामने वाले बंदे को समझ आ गई है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म टू चेक योर टॉपिक, कि आपने अपना टॉपिक जो है उसको ठीक से मेंटेन किया है, आपने टू दी पॉइंट बोला है, जो आपसे बात पूछी गई थी वही करने की कोशिश की है। तो ये आपका सबसे सिंपल एक फॉर्मूला है इसको चेक करने के लिए। उसके बाद बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पीकिंग में, वही रिक्वायरमेंट्स जो हैं यहाँ आप कैरी करेंगे। आई हैव टोल्ड यू in the previous classes that you are to maintain the logical attitude, you are to maintain the vocabulary, grammar, pronunciation and flow of language। ये सारी चीज़ें आपने इसमें इनका ख्याल रखते हुए अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इसका वे क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द टॉपिक।
आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब योर क्यू कार्ड। अभी क्यू कार्ड में आपने ये देखना है कि सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट द टॉपिक यू नीड टू हैव द पुश। उससे भी पहले जब आपको 60 सेकंड का टाइम मिलता है और आप उसको प्रिपेयर करना चाह रहे होते हैं टॉपिक को, उस टाइम पे आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 60 सेकंड में पूरा टॉपिक जो है ना प्रिपेयर कर लें। ये जो है मेरे लिए तो मुश्किल है, यकीनन बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। आपने उन 60 सेकंड को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, बिकॉज यू आर अलाउड टू हैव द पीस ऑफ पेपर विद यू। आपके पास एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक लेड पेंसिल भी होती है, जिससे आप अपने खुद को डायरेक्शंस दे सकते हैं। जिस तरह आपको डायरेक्शंस मिली थी क्वेश्चन में, इसी तरह आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे डायरेक्शंस दे सकते हैं खुद को। आप उन बुलेट्स की फॉर्म में उस पेपर पे कुछ लिख लेते हैं, ताकि आप खुद को डायरेक्शन दे सकें कि आपने कब सेलिब्रेट की, किसके साथ सेलिब्रेट की और आपने कैसा फील किया आफ्टर सेलिब्रेशन। इसके लिए जब आप डायरेक्शन दे चुके होते हैं, यू कैन हैव दैट पीस ऑफ पेपर विथ यू ड्यूरिंग योर आंसर। आप जब आंसर कर रहे होते हैं तो उस पीस ऑफ पेपर को अपने पास रख सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू कंटिन्यूसली रीड फ्रॉम द पेपर। आपने स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं करनी कि आपने पेपर सामने कर लिया और उसको रीड करना स्टार्ट कर दें। इट इज़ नॉट द वे, इट इज़ नॉट द बेस्ट वे। यू कैन हैव अ लुक। आप डायरेक्शन लेने के लिए उस पीस ऑफ पेपर को देख सकते हैं। आफ्टर दैट वुड बी डाउन, उसको दोबारा नीचे रख लें। फिर अगर आप उसकी डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो थोड़े टाइम के बाद दोबारा उसको देख सकते हैं आप। यू आर अलाउड टू यूज़ द पेपर फॉर योर क्यू कार्ड। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप में व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मली जो टॉपिक्स होते हैं, जब आपको पास्ट रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दे आर इंटरेस्टेड, they are having the interest to have the story from your side। क्योंकि पास्ट के जितने भी इंसिडेंट होते हैं उनको स्टोरी की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है आपके क्यू कार्ड को मैनेज करने का। जस्ट गो विद द प्रॉपर एंड वेल कंपोज्ड स्टोरी। कि आप जो है एक सीक्वेंस, क्योंकि आप रैंडम सेंटेंसेस जब बोल रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कोहेरेंस को मेंटेन करना। इवन के आप रैंडम सेंटेंसेस में इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। आप 120 सेकेंड क्या 1 मिनट भी जो है ना आपके लिए बोलना मुश्किल होता है अगर आप रैंडम सेंटेंसेस में बोल रहे हैं तो सारी चीज़ें तो डिस्टर्ब होगी। यू कुडंट मेंटेन द कोहेरेंस, यू कुडंट मेंटेन द टाइम पीरियड। जो टाइम बोलना था आपने उसको भी मेंटेन नहीं कर सके, एक टॉपिक को सीक्वेंस से भी नहीं लेके जा सके। इफ़ यू आर नॉट keeping in your mind that you have to go with the proper story, कि आपने एक स्टोरी की फॉर्म में जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे आसान बोलना होता है कहानी की सूरत में। आपको पता है जब आप किसी इंसिडेंट को अपने फ्रेंड्स में बैठ करके आप कोई भी बात, कोई किस्सा कहानी सुना रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग की एक्सरसाइज नहीं करवाना पड़ती। सिंपली यू गॉट द फ्लो। आप स्टोरी का फ्लो बहुत जल्दी ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो आपने उसी चीज़ को मेंटेन करना है इन योर IELTS क्यू कार्ड व्हेन एवर यू गॉट द पास्ट इंसिडेंट रिलेटेड टॉपिक। आपका पास्ट के रिलेटेड जब टॉपिक मिला तो आपने उसको उसी तरह से मेंटेन कर लेना है।